जय श्री राम साथियों। प्रिय दर्शकों, आज अपने इस विश्वसनीय मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार सत्ता में आएगी, ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कह रहा है, किसकी कुंडली किस पर भारी पड़ रही है, तो इसका विश्लेषण लेकर के आया हूँ। और दर्शकों, ये जो हम प्रेडिक्शन लेकर के आए हैं ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हूँ। और ये जो ज्योतिष विद्या को लेकर के लोग उपहास उड़ाते हैं, तो ज्योतिष विद्या को वेदों का नेत्र कहा गया है, तो इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का आप लोग संदेह मत रखिए। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं लेकिन ज्योतिष विद्या गलत नहीं हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी पार्टी सत्ता में कमबैक करेगी, वापसी करेगी। सबसे पहले देखिए दर्शकों, आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 हुई थी दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी की जो कुंडली है बहुत ही स्ट्रांग कुंडली है। इनकी मकर लग्न की कुंडली और इनकी मेष राशि है। देखिए, मकर लग्न पृथ्वी तत्व का इनका लग्न है, चर लग्न, और मेष राशि अग्नि तत्व की प्रधान राशि चर राशि। और लग्न भाव के अधिपति जो बनते हैं शनि, ये दशम भाव में बैठे हुए हैं जाकर के, और यहाँ पर शनि उच्च के हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शश महापुरुष नामक पंच महापुरुषों में एक राजयोग होता है, इसका यहाँ पर शनि निर्माण कर रहे हैं, स्वाति राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ शुक्र भी यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में बैठे हुए हैं। बहुत ही स्ट्रांग आम आदमी पार्टी की कुंडली है दर्शकों। शुक्र यहाँ पर बहुत ही योग कारक इनके जो है प्लेनेट हो गए हैं। साथ ही साथ दर्शकों, शुक्र यहाँ पर मालव्य महापुरुष नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो दो पंच महापुरुषों में दो महापुरुष नामक योग इनकी जो है आम आदमी पार्टी की कुंडली में बनी हुई है। वर्तमान समय में यदि आप देखेंगे कि तो इनकी जो है पत्रिका में, आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो इनकी पत्रिका में शुक्र की महादशा चल रही है। पंचमेश और दशमेश शुक्र की महादशा चल रही है, 10th लॉर्ड की दशा चल रही है, लेकिन शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है। गुरु इनके पीड़ित हैं दर्शकों, और बृहस्पति इनके जो है ये शत्रु के घर में बैठे हुए हैं केतु के साथ। और यदि देखेंगे तो 8th लॉर्ड जो इनके बनते हैं, सूर्य बनते हैं, ये भी इनके राहु के साथ बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष बना रहे हैं। अब आप दर्शकों एक चीज़ देखेंगे कि आए दिन आम आदमी पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, इनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है, इनको पुलिस अरेस्ट कर रही है, ईडी जा रही है इनके यहाँ, तो इनका सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो दर्शकों, आप ये देखिए कि अष्टम भाव के अधिपति सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं। सूर्य राहु के ग्रहण दोष का सीधा सा मतलब है कि इनकी पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर सीबीआई की, ईडी इत्यादि की रेड हो रही है, तो इनका सूर्य पीड़ित है, शासन सत्ता से उतना सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात दर्शकों ये भी माननी पड़ेगी कि पार्टी की स्थापना होने के बाद ये दिल्ली में सत्ता में आए, और एक बार नहीं आए दर्शकों, 3 बार लगभग आए, क्योंकि बीच में कुछ चुनाव हो गए थे। दूसरा दर्शकों, ये देखा जाए तो पंजाब में भी इनकी क्या कहते हैं वापसी हुई, सत्ता में धुआंधार वापसी हुई, तो सब कुछ लग्नेश की देन है। और इधर ये देखा जाए तो आज है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आज 20 अक्टूबर है, और 23 अक्टूबर से शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे, तो लग्नेश मार्गी हो जाएंगे। दूसरा, लग्नेश लग्न भाव में रहेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, गोचर में शुक्र भी अभी दशम भाव में सूर्य के साथ चल रहे हैं, हालांकि यद्यपि यहाँ पर सूर्य नीच के हो गए हैं केतु के साथ। तो वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन ठीक ठाक करेगी, लेकिन सत्ता में अभी ये नहीं आ पाएगी। सत्ता में आना अभी इनके लिए थोड़ा सा हमको टफ लग रहा है। दूसरी बात करते हैं दर्शकों कांग्रेस की। कांग्रेस की जो पत्रिका, और ये कांग्रेस आई की पत्रिका है, आई का मतलब हो गया इंदिरा गांधी के समय वाली कांग्रेस, तो 2 जनवरी 1978 की है। इनका जो लग्न है मीन लग्न है, कन्या राशि है। देखिए, द्वि स्वभाव का लग्न है और द्वि स्वभाव की राशि है। मीन लग्न आपको पता होगा जलीय लग्न है, और कन्या राशि है तो पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है। अब ये देखिए कि लग्नेश तीसरे भाव में इनके चले गए बृहस्पति, और वक्री अवस्था में है। साथ ही साथ दर्शकों, इनकी कुंडली में जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, ये राहु के साथ पीड़ित है, तो इनकी डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर रहेगी, बहुत ज़्यादा खराब रहेगी। मंगल यद्यपि इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे पंचम भाव में तो नीच के हैं। साथ ही साथ दर्शकों,
इनकी कुंडली में मंगल बड़े योग कारक ग्रह बनते थे, लेकिन मंगल इनकी कुंडली में नीच के हो गए हैं। और इनकी कुंडली में जो है दर्शकों चंद्रमा भी पीड़ित हैं। साथ ही साथ ये देखा जाए तो सूर्य भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छी स्ट्रांग स्थिति में अभी नहीं है। वर्तमान समय की यदि हम महादशा पर प्रकाश डालें तो गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा इनकी कुंडली में चल रही है। सब डिविजनल चार्ट में यदि हम देखें तो सब डिविजनल चार्ट में भी इनकी कुंडली में लग्न भाव में शुक्र केतु बैठे हुए हैं और चंद्रमा शनि राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि अच्छा नहीं है दर्शकों। चंद्रमा अगेन D10 चार्ट में भी पीड़ित है, D9 चार्ट में भी पीड़ित है और लग्न कुंडली में भी पीड़ित है। दर्शकों काफ़ी कुछ गणनाएं होती हैं, जैसे कि जो है D1 चार्ट हो गया, D9 चार्ट हो गया, D10 चार्ट हो गया, इसके बाद विंशोपक बल भी देखा जाता है, महादशा देखा जाता है, योगिनी दशा, सभी गणनाएं यहाँ पर दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मोटा मोटा एक हम आइडिया बता देते हैं कि कैसे क्या प्रेडिक्शन होती है। तो वर्तमान समय में गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु इनके लग्न में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा दर्शकों ये देखा जाए तो सूर्य इनके भी कुंड जो है मतलब पत्रिका में इस समय गोचर में नीच के हैं। तीनों लोगों की पत्रिका में सूर्य अभी नीच के ही रहेंगे। अच्छा, इलेक्शन कब है तो 12 नवंबर को इलेक्शन है और 8 दिसंबर को दर्शकों यदि देखा जाए तो इसकी काउंटिंग है। तो कांग्रेस दर्शकों, अगर अभी यदि हम कांग्रेस की बात करें तो लग्नेश की दशा चल रही है और लग्नेश जो है इनके अच्छी पोजीशन में है, गुरु अच्छी पोजीशन में वक्री हैं। तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा करेगी, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं करेगी, बहुत अच्छी मतलब ये फाइट देगी। लेकिन अभी भी हमारे हिसाब से थोड़ा सा इनको अभी इस बार सत्ता, चूँकि कभी दर्शकों 1985 के बाद से इतिहास रहा है कि कोई भी एक पार्टी जो है आती है तो अगले बार उसका टर्म नहीं आ पाता है। लेकिन हमारे हिसाब से दर्शकों अभी भी कांग्रेस के लिए थोड़ा सा सहज स्थिति नहीं होगी। चलिए बीजेपी की पत्रिका देख लेते हैं, फिर फाइनल जो है निष्कर्ष निकालते हैं। दर्शकों एक बात यदि हम कुंडली में देखें, जैसे अब कांग्रेस की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है, तो द्वि स्वभाव लग्न और उनकी कन्या राशि है, कांग्रेस की द्वि स्वभाव राशि है। बीजेपी की यदि हम बात करें दर्शकों, मिथुन लग्न है इनका, वायु तत्व का द्वि स्वभाव का लग्न है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें तो मकर लग्न है, चर लग्न है और मेष राशि अग्नि तत्व की प्रधान राशि है। अधिकतर पार्टियों में यदि आप देखेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी भी हो, द्वि स्वभाव लग्न होता है। मतलब ये बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और करते हैं। इसीलिए पॉलिटिशियंस को समझना बड़ा टेढ़ी खीर होती है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, बीजेपी की अब हम पत्रिका देखते हैं। 6 अप्रैल 1980 बीजेपी की स्थापना हुई थी और दिल्ली में हुई थी। तो इनका जो है मिथुन लग्न है और वृश्चिक राशि है। मिथुन लग्न वायु तत्व का लग्न है, द्वि स्वभाव लग्न है और वृश्चिक राशि है, जलीय राशि है। और वृश्चिक राशि जो होती है ये स्थिर राशि होती है। तो लग्नेश इनके जो बनते हैं ये बुध बनते हैं, ये भाग्य भाव में जाकर के केतु के साथ बैठे हैं 25 डिग्री के और पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ दर्शकों दसम भाव में यदि आप देखेंगे तो सूर्य बहुत ही मजबूत अवस्था में, स्ट्रांग अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ दर्शकों जो है चूँकि वृश्चिक राशि है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चंद्रमा नीच के भी हो गए और केमत द्रुम नामक दोष भी बैठे हैं, जो है बना रहे हैं। एक बात और देखेंगे दर्शकों, चंद्रमा इस पत्रिका में नीच के हो गए हैं, ज्येष्ठा गंडमूल नक्षत्र में बैठे हुए, बुध का नक्षत्र है और केमद्रुम नामक दोष बना रहे हैं। वर्तमान समय में जो महादशा इनकी चल रही है बीजेपी की, ये चंद्रमा की महादशा चल रही है। अच्छा, चंद्रमा कहाँ के स्वामी बनते हैं तो चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा यहाँ पर नीच के हैं और चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही, तो अंतर कलह बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में रहेगा। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो पार्टी छोड़ करके भी कई लोग जाएंगे, कई लोग आएंगे। और नौमांश कुंडली यदि आप देखेंगे इनकी तो नौमांश कुंडली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि D9 चार्ट में लग्नेश शुक्र ये आकर के इनकम भाव में उठ चुके हो गए हैं। और D10 चार्ट की यदि हम बात करेंगे तो दशांश कुंडली में देखेंगे तो लग्नेश जो बनते हैं, शनि बनते हैं, पंचम भाव में आ गए और जो 10th लॉर्ड इनके बनते हैं, शुक्र जो बनते हैं, ये बहुत ही मजबूत अवस्था में पराक्रम भाव में है। तो कोई भी अगर आप चीज़ देखेंगे तो लास्ट मोमेंट में इनके हाथ में जो है चीज़ें आ जाएंगी, ईजिली आ जाएंगी। इस समय यदि हम जो है क्या कहते हैं गोचर की यदि हम बात करें तो इस कुंडली में, बीजेपी की कुंडली में दसम भाव में जो गुरु का गोचर है, कर्म भाव में जो गुरु का गोचर है, ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। दूसरा दर्शकों यदि आप देखेंगे तो शनिदेव भी अष्टम में मार्गी हो रहे हैं। 8th हाउस जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होता है, ना चाहते हुए वो चीज़ मिलती है। तो कहीं ना कहीं यदि तीनों पार्टियों की हम बात करें, आप देखेंगे तो बीजेपी एक बार
जो है हिमाचल प्रदेश में सत्ता में पुनः वापस जो है करेंगे। हमारे पास जिन लोगों की पत्रिका आई है तो उनमें एक चीज़ तो कहना दर्शकों जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बार बीजेपी हिमाचल में सत्ता में तो आएगी, लेकिन बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नया हो जाए। अब क्या होता है ये हमको एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हम पार्टी का बता रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, ये हमारी फाइनल प्रेडिक्शन है। इस वीडियो को चाहे तो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि आगे हम इसी का अंश दिखाएंगे। दूसरा दर्शकों, इस वीडियो को इतना अधिक आप लोग शेयर कीजिए कि हिमाचल के जो है मतलब जो भी भावी प्रत्याशी लोग हैं उन तक पहुंच जाए। तो दर्शकों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताइएगा। इसमें बहुत चीज़ें हैं दर्शकों, क्योंकि हमारे पास प्रत्याशियों की भी कुंडली आई है। दूसरा दर्शकों जो है सारे प्रेसिडेंट की कुंडली भी इसमें हमने मिलाई है, फिर प्रधानमंत्री जी की भी कुंडली मिलाई है। तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल जो हमको मजबूत स्थिति दिखाई पड़ रही है ये बीजेपी की दिखाई पड़ रही है। और आप लोग प्लीज़ किसी प्रकार का कोई हमको तमगा मत दीजिएगा, कोई हमको ये मत कहिएगा आप इस पार्टी के एजेंट हो, आप उस पार्टी के एजेंट हो। हमें आप लोगों के जो है मतलब तमगे की आवश्यकता नहीं है, बस ईश्वर की कृपा बनी रहे। जो कुछ हमको दिखा दर्शकों वो हमने अंततोगत्वा आपको बोल दिया, बता दिया, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं की। और आने वाले समय में आप देखेंगे 12 दिसंबर को जो लोग कमेंट भी आप लोगों को हमने मना किया है कि फालतू के कमेंट मत करिएगा, लेकिन आप लोग करेंगे ज़रूर। तो आप लोगों के लिए एक ही हमारी राय है कि 12 दिसंबर के बाद आप लोग हमसे बात करिएगा। दूसरा दर्शकों, यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना हो, लखनऊ में रहते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हर महीने दिल्ली आगमन होता है, तो दिल्ली में भी व्यक्तिगत तौर पर आप हमसे मिल सकते हैं। आगे का जो हमारा जो है यात्राएं रहेंगी उसके बारे में आप जान सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम।